वर्दी में उन्हें घेरे खड़े दिख रहे हैं और दंदनाती हुई काफिले की गाड़ियां मौके से निकलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें उस समय की है जब हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। उसके ठीक बाद बाबा वहां से भाग निकला था, यानी वहां लोग मर रहे थे, लेकिन बाबा उन सबको देखने की बजाय वहां से भाग निकला। ये तस्वीरें एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। ये काफिले की तस्वीर आप देखिए, गाड़ियां तेजी से निकलती हुई नजर आएंगी। उसी रूट की ये तस्वीर है जहां सत्संग का आयोजन किया गया था और 1 2 3 4 5 गाड़ियां देखिए, इस काफिले की तमाम गाड़ियां एक साथ निकल रही है। ये छठी गाड़ी देखिए, काफिले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी में। ये जो तस्वीरें हैं वो रिकॉर्ड हुई है। भगदड़ के बाद सूरजपाल इसी काफिले के साथ भागता हुआ नजर आया। एक तरफ सत्संग के बाद भगदड़ मची थी, लोग वहां मर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये बाबा वहां रुककर लोगों की मदद करने की बजाय अपने सेवादारों के साथ वहां से कैसे भाग निकलता है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। भगदड़ के बाद बाबा भाग निकला और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। 24 घंटे बीतने के बाद अपने वकील के जरिए उसने एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट में कहा कि मरने वालों के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन मैं उस वक्त वहां था ही नहीं, मैं तो काफी पहले निकल चुका था जिस वक्त ये घटना हुई थी। अपना पल्ला उसने झाड़ लिया है, लेकिन तमाम सवाल हैं कि आखिर जो परमिशन थी जितने नंबर्स की, जितने लोगों के वहां पहुंचने की, उससे इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ कैसे जुटी। और वहां आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे उन्हें हटाकर बाबा के सेवादारों ने मोर्चा संभाल लिया था और उनकी बड़ी तादाद थी और उन्होंने ही यहाँ पर मिसमैनेजमेंट किया। जिस तरीके से भगदड़ मची, वहां लोगों की मदद करने के बजाय जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे उस भगदड़ से जुड़े हुए, उनको मिटाने का काम उनके अनुयायियों ने, उनके सेवादारों ने किया है। तो लोग एक तरफ मर रहे थे और दूसरी तरफ ये बाबा वहां से निकलकर भागता हुआ नजर आया। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, भगदड़ के बाद बाबा का काफिला कैसे भागता हुआ नजर आया। काफिले में यहाँ 6 गाड़ियां जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। ये एक पेट्रोल पंप पर लगा सीसीटीवी कैमरा जिसने ये तस्वीरें रिकॉर्ड की और यहाँ पर बाबा के जो सेवादार हैं वो वर्दी में आपको सड़क के किनारे नजर भी आएंगे और वहीं से काफिला तेजी से निकलता हुआ दिखाई दिया। इतनी तेजी से कि पीछे से कहीं कोई आ ना जाए, कहीं पुलिस उनका पीछा ना कर ले, कहीं लोकेशन ना पता चल जाए कि आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने अपना फोन भी बंद कर लिया है और बाबा की लोकेशन अब तक ट्रेस नहीं हो पा रही। तो तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी में। काफिले की ये तस्वीर जो है वो रिकॉर्ड हुई है। एक तरफ लोग मर रहे थे, दूसरी तरफ बाबा का काफिला नजर आता है। दंदनाती हुई गाड़ियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। भगदड़ के बाद की तस्वीर जब बाबा भागता हुआ नजर आया। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, काफिले की तस्वीर। एक एक करके हम आपको गाड़ियां दिखाते हैं, कितनी गाड़ियां इस काफिले के अंदर थी आप देखिए। यहां से दरअसल एक सीसीटीवी ये जो पेट्रोल पंप पर लगा था वहां रिकॉर्ड हुई है तस्वीरें। पहली गाड़ी निकली, इसके पीछे देखिए ये दूसरी गाड़ी यहां से आती है। एक एक करके आप गिनते जाइए इस काफिले में कितनी गाड़ियां हैं। ये तीसरी गाड़ी यहां से निकलती है इस घेरे के अंदर जो आप देख रहे हैं। चौथी गाड़ी ठीक उसके पीछे। एक एक करके तमाम गाड़ियां सत्संग वाले रूट से निकलती हुई नजर आई। ये 5वीं गाड़ी है इस काफिले की। इसके बाद और भी गाड़ियां हैं। छठी गाड़ी नजर आती है, फिर 7वीं गाड़ी नजर आती है और एक और गाड़ी इसके पीछे 8वीं। ये देखिए 8 गाड़ियों का काफिला यहां से निकलता हुआ दिखाई देता है और ये सीसीटीवी में तमाम तस्वीरें जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। बाबा निकलकर भाग तो गया, लेकिन कहां गया इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यहां तक कि उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। सिर्फ एक स्टेटमेंट अपने वकील के जरिए अब तक जारी किया और इस हादसे से अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सवाल यही कि आखिर इतने मौत का गुनहगार कौन है। 121 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। उसी रास्ते की तस्वीर, उसी रूट की तस्वीर जहां सत्संग का आयोजन किया गया था और सत्संग खत्म होने के बाद बाबा को छूने के लिए, उनकी धूल लेने के लिए जिस तरीके से श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, भगदड़ की स्थिति वहां मच गई और लोग वहां पीछे मर रहे थे। लेकिन बाबा, इसे सिर्फ शायद खुद से मतलब था, ये अपने काफिले की तमाम गाड़ियां लेकर वहां से निकल जाता है और उस हादसे की कोई भी जिम्मेदारी ये बाबा लेने को तैयार नहीं है। तो तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में ये जो तस्वीरें हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं।